स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं और इनके एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज the chairman of the advisory committee on service provider of an insolvency and bankruptcy board of India IBBI। insolvency and bankruptcy board of India के सेवा प्रदाता के पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम बताएं। तो आपको बताना है कि जो भी पर्सन नियुक्त किए गए उनका नाम क्या। तो आपके ऑप्शंस हैं ए PR रमेश, बी TB मोहनदास पाई, सी श्री कृष्णा कुलकर्णी और डी है बिनोय जी कतादियल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी TB मोहनदास पाई जो हैं उनको अभी रिसेंटली जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है एडवाइजरी कमेटी का ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर मैं दोस्तों IBBI की अगर मैं बात करूं तो IBBI के जो चेयरमैन हैं दोस्तों इस टाइम पे उनका जो नाम है वो है MS साहो। ठीक है, ये उन चेयरमैन का नाम है। और अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, What is the name of missile park which is going to be set up in INS कलिंगा। ठीक है, उसकी अभी फाउंडेशन की बात करें, उसका फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली रखा गया था। तो आपको उस मिसाइल पार्क का नाम बताना है जो कि अभी INS कलिंगा में सेटअप होने जा रहा है। राइट, और तो आपके ऑप्शंस हैं प्रहार प्रस्ता, बी निर्भय प्रस्ता, सी शौर्य प्रस्ता और डी अग्नि प्रस्ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अग्नि प्रस्ता जो है उस मिसाइल पार्क का नाम है जो कि कहां पे सेट होने जा रहा है, दैट इज इन INS कलिंगा। ठीक है, INS कलिंगा में ये सेट होने जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड MOU विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चैम्बर टू प्रमोट द MSME सेक्टर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो किस भारतीय राज्य ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है कि उस स्टेट का नाम क्या है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश स्टेट ने दोस्तों अभी MOU साइन किया है किसके साथ, विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चैम्बर, ताकि वो MSME सेक्टर को प्रमोट कर सकें और साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कर सकें माइग्रेंट वर्कर्स को। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर CM की बात की जाए तो CM इनके हैं योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों ये MOU जो साइन हुआ है ये प्रमोट करने के MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए साइन हुआ है साथ में, ताकि ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये प्रोवाइड कर सके अराउंड 10 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। ठीक है, तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए ये जो अभी MOU है ये साइन हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, Who was appointed as the managing director of India Infrastructure Finance Company Limited for 3 years by Finance Minister। तो वित्त मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए PR जयशंकर, बी हर्षा भुंगरी, सी BSB राव और डी है सुनील कुमार बंसल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए PR जयशंकर जी को जो था वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द ओनली क्रिकेट प्लेयर फीचर्स इन फोर्ब्स 100 लिस्ट। फोर्ब की 100 टॉप लिस्ट में टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 में से भारतीय कौन सा
क्रिकेट प्लेयर जो है वो शामिल है, आपको बताना है। तो फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स में 2020 में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए एम एस धोनी, बी क्रिस गेल, सी विराट कोहली और डी रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। विराट कोहली जो है फोर्ब की 100 टॉप 100 लिस्ट में है जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं विराट कोहली की, तो इनका जो रैंक आया दैट इज 66 रैंक आया है। तो जिस इस लिस्ट को जिन्होंने टॉप किया उनका नाम है दोस्तों दैट इज रॉजर फेडरर। ठीक है, ये कौन-सी खेल से संबंधित हैं, ये टेनिस से संबंधित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विराट कोहली की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये इनकी जो अर्निंग है दैट इज़ 26 मिलियन $। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रॉजर फेडरर की जो अर्निंग है दैट इज़ 106.3 मिलियन $। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किरणजीत कौर हु वाज बैंड फॉर 4 ईयर्स दैट इज 4 ईयर्स ड्यू वायलेशंस ऑफ एंटी डोपिंग रूल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो किरणजीत कौर जिस पर डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, किस खेल से जुड़ी हैं, आपको बताना है। राइट, किरण कौर के बारे में। तो आपके ऑप्शन है ए पोल वॉल्ट, बी शॉट पुट, सी लॉन्ग डिस्टेंस रनर और डी रेसलिंग। तो इसका सही उत्तर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी वो किरणजीत कौर, जिस पे अभी जो है 4 साल का बैन लगा दिया गया है ड्यू टू वायलेशंस ऑफ एंटी डोपिंग रूल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन इज़ द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इसके ऑप्शन है 1 जून, बी है 2 जून, सी है 31 मई और डी है 30 मई। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता। इस साल की दोस्तों जो वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है वो क्या है, थीम आपको पता होनी चाहिए और थीम इंपॉर्टेंट होती है। वो थीम क्या है उसका नाम आपको याद रखना है दैट इज 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। राइट, ठीक है, तो ये इसकी थीम है इस साल की, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड फंक्शनल टैब कनेक्शंस टू 13 लाख रूरल हाउस होल्ड इन 2021 ईयर। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने 2021 वर्ष में 13 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने जा रही है। तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो होगा दैट इज़ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अभी जो है मतलब 13 लाख रूरल हाउस होल्ड को जो टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-21। और ये दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत जो है ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके सीएम की अगर बात की जाए तो उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, और उसके बाद अगर इनके गवर्नर की बात की जाए असम के तो उनका नाम है जगदीश मुखी। राइट, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है who has developed a disinfection unit called Ultra Switch to disinfection a wide range of materials including PPEs, electronic items, fabrics and others। तो किसने दोस्तों डिसइंफेक्शन यूनिट जो है जिसका नाम अल्ट्रा स्वच्छ है, नाम आपको याद रखना है, डिसइंफेक्शन यूनिट अल्ट्रा स्वच्छ नाम याद रखना है। ठीक है, वो डेवलप किया है ताकि वो डिसइंफेक्ट करे वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स को, जिसमें हमारे PPEs आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फैब्रिक्स हैं और कुछ अदर्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए DRDO, बी नासा, सी इसरो और डी IISC। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए DRDO जो है मतलब वो अभी उसने एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम का डिसइंफेक्शन यूनिट जो है उसको डेवलप किया। DRDO दोस्तों होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद इसके जो चेयरमैन है राइट, चेयरमैन इनके चेयरमैन है उनका नाम है सतीश रेड्डी। ठीक है,
आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों 1958 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डीआरडीओ की बात कर रहा हूँ, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु टुक चार्ज एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो आपको बताना है। तो आपकी ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी लेफ्टिनेंट जनरल पोंडाली शंकर राजेश्वर, सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और डी लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने अभी जो है ये 15th कमांडर इन चीफ का जो है अंडमान निकोबार का चार्ज जो है अज्यूम किया है। तो अगर 14th की पूछें तो 14th थे जनरल पोंडाली शंकर राजेश्वर, ये 14th जो थे कमांडर इन चीफ थे अंडमान एंड निकोबार कमांड के। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार की अगर मैं बात करूं तो इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस टाइम पे, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।